वहाँ मुचकुंद जी पीता देवताओं से वर पाकर जिसे आप देखेंगे कोई आपको असुर में जगाएगा, भस्म हो जाएगा, पड़े हुए थे। भगवान ने पीताम्बर उड़ा दिया, काल यवन ने आके ठोकर मार दी। महात्मा चाहे सो रहा हो चाहे जग रहा हो, ठोकर नहीं, सदा बंधन ही करना चाहिए। ठोकर मारी, वो जग गए। काल एवं पाप का पुंज था, जर के राख हो गया। भगवान प्रकट हुए, मुचकुंद जी का मनोरथ पूर्ण किया, लौट के आए। दाऊजी बोले कहाँ चले गए थे? बोले सेना ठिकाने करने लगाने गया था, जरासंध आ गया है, चलो लड़ने के लिए। बोले भैया एक बार नहीं लड़े तो? बोले कैसे नहीं लड़ोगे, चलो। आगे आगे चले, रथ से उतर करके श्याम सुंदर भागने लगे इनको पकड़ने के। अरे भैया ठहर ठहर ठहर। दाऊजी पीछे लगे। जरासंध ने समझ लिया कि भाग रहे हैं, पीछे लग गया। ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ सरकार है की जय। रणरंग धीरथ अयोध्या में, हम मथुरा से रणछोड़ हो रहे और गुजरात में जाके पूज रहे हैं। ठाकुर चाहे चोर बने, चाहे छोर बने, चाहे वीर बने, जाके तो पूजा ही पूजा हो गए। ये पर्वत में आग लगा लगू करके विजयी बन के आ गया। इधर राजा रहीमत अपनी बेटी रेवती ब्रह्मा जी से के कहने से द्वारिकापुरी में दाऊ भैया के साथ ब्याह करने को आ गए। उग्रसेन महाराज ने कहा ब्याह करने की जल्दी पड़ी है, दूल्हा है ही नहीं है अभी, न कृष्ण है न बलराम है, आ जाए तब बात होगी। इतने में ही 10,000 योजन ऊंचे प्रवर्षण पर्वत के शिखर से कृष्ण बलराम दोनों छलांग लगाकर द्वारिका में आकर प्रगटे। जय जयकार हुई। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सबको लग रहा है कि अब तो खाने को लड्डू मिलेंगे, ब्याह होने वाला है। तब से बोलते तो जय बोलते बोलते दीवाना निकल जाता। अब सोचते 2-4 मिनट की बात हो रहे, फिर बोलो भैया कुछ आधे बोले आधे नहीं बोले। हाँ बोलो कृष्ण बलदेव की जय। पीछे वाले ने सोची यहां तक तो गुली देख रहे हैं, हमें थोड़ी देख रहे हैं। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान जय। अब ब्रह्मोत्सव हो रहा है, ब्रह्मोत्सव हो रहा है, विवाह उत्सव की तैयारी है। दाऊ जी का ब्याह होने वाला है। अजी साहब जयकारा रहेगा आगे आगे। दुल्हन भी तैयार है। श्री दाऊ भैया आए, मंडप में बैठे, तैयारी पहले से थी। रेवती जी का हाथ दाऊ जी के हाथ में दिया गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। बोले रेवती रमण सरकार की जय। विवाह में से नारद जी महाराज जब लौटे तो कुंडनपुर में एक महात्मा राजा भीष्मक जिनका नाम, वे राज्य करते थे। मन में आया चलो राजा भीष्मक से मिलते चलें। राजमहल में आए नारद जी, बड़े प्रसन्न हुए पूजा करके भीष्मक जी। महाराज मेरे 4 पुत्र हैं, रुकपेश, रुकमाली, रुक्मरथ, रुक्मबाहु। रुक्मी इनमें सबसे बड़ा है।
वो 5वां है और उनकी सबकी लाडली छोटी बहन है मारा रुक्मिणी, उसका नाम है। रुक्मिणीशा स्वसा सती। आप जरा उसका हाथ देखकर उसके लिए योग्य वर बता दीजिए। आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी इधर आओ। आते ही नारद जी देखते के देखते रह गए। हाथ देखा, कहिए कैसी है? कोई साक्षात श्री, इसके लिए कोई वर? द्वारिकाधीश भगवान परवासुदेव श्रीमन नारायण त्रिपाद विभूतिपति, इनके पति रुक्मिणी जी ने बात ध्यान में रख ली। नारद जी कह के चले गए, रुक्मी आ गया। क्यों पिताजी? ये बाबा अभी आए थे, क्यों आपने राजकुमारी सामने खड़ी हमारी बहन की? बहका गए होंगे आपको, इनका बहकाने का काम है। क्या कह गए? बोले कह गए भैया तेरी बहन के लायक दूल्हा है कन्हैया। कौन? द्वारिकाधीश। क्या कह रहे हैं आप? क्या संसार में छत्राणी बांझ हो गई है जो एक ग्वारिया के साथ में ब्याह किया जाएगा? अगर वो नंद का है तो वैश्य है, वसुदेव का है तो क्षत्रिय है, उसका ठिकाना ही नहीं है। भैया तू देखेगा नहीं और हम देखेंगे, उसके साथ ब्याह करेगा नहीं, तो बता हम क्या करेंगे? बोले अब हम देख चुके हैं। बोले क्या देख चुके हो? चंदेली के राजकुमार हैं, होनहार हैं, शिशुपाल उनका नाम है, दमघोष के वो पुत्र हैं, शुद्ध क्षत्रिय वंश है। अब बाबा लोग गड़बड़ कर सकते हैं, जल्दी से मैं ब्याह करूंगा, जल्दी तैयारी करो। पीरी चिट्ठी पत्रिका वहां पहले ही भेज दी गई। यहां लग्न पत्रिका जब रुक्मिणी जी के हाथ में रखी जा रही है, टप टप आंखों से आंसू टपक रहे हैं। पुरोहित जी, गुरुदेव, कुलगुरु समझ गए ये ब्याह इस लड़की को पसंद नहीं है। जब सब हट गए तो चुपचाप से एकांत में बोले, बेटी छिपाए मत, तेरे मन में कोई और है का? बोले गुरुदेव आपके का छिपानो? नारद जी ने जब से हरि के गुण गाए हैं, मैंने उनको अपने मन में बसाए हैं और अब मैं उनकी रह चुकी हूं। आप मेरी एक बात मानेंगे? बोले हाँ बेटी, ये मेरी पत्रिका है, या पत्रिका को आप ले जाए करके देखो, स्त्री पत्रिका ये जब जरूर कहीं चमकेगा। ये पत्रिका है, ले जाए के श्याम सुंदर के चरणन में रख दो। मैं तो अपना सब कुछ उनके ताई हार चुकी हूं। बोले बेटा जो उनके लिए हार है वही की संसार में विजय हो गए, और जो संसार को जीते वह की सदा हार हो गए। तू चिंता मत कर। इधर ब्राह्मण देवता पत्रिका लेके चले गए, उधर शिशुपाल की बारात की तैयारी हो रही है। बारात की तैयारी में भाभी काजर लगावे पहले, और जैसे ही काजर लेके सूखो भाभी खड़ी हुई, लगाने लगी, हाथी। भाभी को छींक आई जोर से, सौरव काजर राजकुमार दूल्हा के ऊपर।
यहाँ ब्राह्मण देवता गरुड़ जी के द्वारा भगवान के महल में पहुंचा दिए गए। प्रकट होकर के रुक्मिणी जी ने स्वयं निज रूप में नहीं, छाया रूप में, ज्योति रूप में रुक्मिणी उवाच, अपनी शरणागति, अपना आत्मनिवेदन श्रुत्वा, शरणागति के लिए पहले श्रवण होता है जिसमें गुण सुने जाते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। प्यारे, मैंने आपको रूप सुनो, आपके गुण सुन चुकी, अपनो चित्त आप पे न्यौछावर कर चुकी हूं। आप समझोगे कैसी निर्लज्ज है, पर मैं आपसे पूछूं, कौन ऐसी होगी जो आपके गुण सुन के, आपको रूप देख के आपकी नहीं रह जाएगी? आप ही बताए दो। मैं आपकी दासी हूं। मेरा भैया विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहे, हे नंदलाल, मैं आपकी हूं। आज एक दिन छोड़ के दूसरे दिन देवी मंदिर पे मैया की पूजा के लिए मैं आऊंगी। यदि आप नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी। शत जन्म भी स्यात्, जन्म 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 लूंगी, तब करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जब तक आप वरण नहीं कर लेंगे तब तक मैं जन्म मरण में डूबती रहूंगी। जब ये वर्ण कर लेते जन्म मरण, ये है शरणागति। श्री जी ने सप्तभाग 7 पदावली में ये कहा है। भगवान ब्राह्मण देवता से बोले, जैसे आपकी बेटी तैसे ही मैं भी जब से नारद जी से उनके गुण सुने हैं उनका हो चुका हूं। गरुड़ जी, दारुक सारथी को बुलाओ। दारुक आगे खड़े हो गए। आज्ञा। अग्रे अग्रे ब्राह्मण, ये कुंडनपुर के ब्राह्मण हैं, इनके साथ हम चल रहे हैं। इनको रात्रि के बाद सवेरे होते होते कुंडनपुर पहुंचा देना है। सहज सुग्रीव वलायक मेघ पुष्प घोड़े जिन्हें जोते हुए हैं, हवा से बात कर रहे हैं। दाऊ जी देख रहे हैं कोई मामला हो क्या गया है। कृष्ण महल में जाते हैं, दिखाई नहीं देते। गरुड़ जी कहते हैं ब्राह्मण आया था। कहाँ से आया? कुंडनपुर से। अरे बोले वहां का निमंत्रण आया पड़ा है हमारे यहाँ। ऐसा भी कोई दूल्हा देखा होगा, बिना बारात के ही चला गया। चलो गरुड़ जी कहो प्रधान प्रधान वीरों से बारात सजा के चले, कृष्ण का कान्हा का ब्याह करा के लाएंगे। अब बारात पीछे पीछे चल रही है और उधर बारात चल चुकी है। उसकी बारात आके डेरा डाल चुकी है। ये जाके अभी पहुंचे हैं। इधर उधर बाराती देखते डोल रहे हैं। श्याम सुंदर को छिपा रखा गया है। अटारी में ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। एक बार एक छटा दिख गई श्री जी के लिए। आहा, ब्राह्मण देवता ले आए। तो ब्राह्मण ने आकर के, बेटी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हुए, श्याम सुंदर आ गए। प्रिय मनन नामसा, जो भगवान से मिला है उसको देने को क्या? श्री जी ने सिर झुका दिया। बोले बेटी तुमको देख लिया, परमा श्याम सुंदर को देख लिया, अब देखने के लिए बाकी क्या रह गया? सुमंगली रियम बधु, मंगल हो तुम्हारा, कह के आशीर्वाद दे के चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका में पहुंच गए। रुक्मी प्रतिज्ञा करके आया था, हार के चला गया। भोजकट नाम के नगर में रहने लगा। यहाँ सारे द्वारिकावासी रुक्मिणी जी की तरफ हो गए। केवल वसुदेव जी और देवकी जी दूल्हा की तरफ हैं। विधि विधान के साथ मंडप में रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण भगवान करने जा रहे हैं। चंद्रदेव विधि विधान सब बता रहे हैं। चित्त अनुसार न्यौछावर हो रही है, जय जयकार हो रही है। जब भगवान
के पार्श्व में रुक्मिणी जी विराजमान होती हैं। द्वारका वासियों का आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। बोली रुक्मिणी रमण भगवान की जय। राजेश्वर सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठे रहेंगे, 5-7 मिनट और समय लगेगा आपका। एक विवाह के गीत हमारे सहयोगी वृंद जो है आपको सुनाएंगे। वैसे आज कथा में बहुत सारी बाधाएं आई है। पता नहीं किस गांव की एक मक्खी आ गई थी, नाक पर ही बैठती है, कहीं दूसरी जगह बैठने का स्थान उसको, क्योंकि नाक से हर कोई प्यार करता है सिवाय हमारे श्री वैष्णव को छोड़ करके, क्योंकि वहां ननाक पृष्ठम, तो बाकी सबको नाक प्यारी है। और वो परेशान कर रही थी पीछे से कुछ ये बालक जो 2-4 बैठे हैं, ये भी, इनकी भी आवाज आ रही थी, गप्पबाजी करने वाले कर रहे थे। आप मंगल गीत गाएंगे और मंगलम भगवान विष्णु से अब आरंभ। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सदगुरु को बुला के मेरे फेरा तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरा तो करा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरा तो करा
बुला के मेरे फेरे तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी बिंदिया तो करा दो। सखियों को बुला के मेरी बिंदिया तो करा दो। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो। सखियों को बुला के मेरी टीका तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। ब्रह्मोत्सव महोत्सव की जय। श्री रुक्मिणी मंगल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।